राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच घमासान चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। अब स्थिति है कि सचिन पायलट सड़क पर उतर आए हैं। सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा आज समाप्त हुई। क्या अल्टीमेटम दिया सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को? पार्टी आला कमान अब क्या करेगा? ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता या आप कह सकते हैं कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट, जो राजस्थान के डिप्टी सीएम भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जिनके अगुवाई में 2018 का चुनाव लड़ा गया, बड़ी मेहनत की उन्होंने, मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाना था, आश्वासन दिया गया था आलाकमान की तरफ से, लेकिन ऐन वक्त पर सीएम की कुर्सी पर बैठ गए अशोक गहलोत। जादूगर है, जादू किया और जादू से गायब सचिन पायलट की कुर्सी, और वो कुर्सी पहुंच गई अशोक गहलोत के पीछे और वो उसमें विराजमान हो गए। फिर उन्हें आश्वासन दिया गया कि चलिए 2.5 साल गहलोत साहब को बैठ लेने दीजिए, 2.5 साल बाद आप आ जाइएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गहलोत एक बार जो चिपके तो चिपके ही रह गए। उन्होंने तो कांग्रेस अध्यक्ष बनना भी कबूल नहीं किया, क्योंकि उनको पता था अध्यक्ष भले ही वो बन जाएं, लेकिन आला कमान तो गांधी परिवार ही रहेगा। और आज ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दी है। तो अब पायलट सड़क पर उतर आए हैं। पायलट ने 5 दिन की जन संघर्ष यात्रा निकाली, जिसकी शुरुआत अजमेर से हुई और जयपुर में आज जब मैं वीडियो बना रही हूं तो इसका समापन हो चुका है। अब जो सचिन पायलट है वो नाराज क्यों है? सचिन पायलट आखिर क्यों ये यात्रा निकाल रहे हैं? इसकी 2 वजह है। सचिन पायलट अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं और दूसरी बात, वो अपनी शक्ति तोलना भी चाहते हैं। वो आला कमान को, मुख्यमंत्री को दिखाना चाहते हैं कि उनकी कितनी शक्ति है सड़कों पर, लेकिन वो ये भी तोलना चाहते हैं, क्योंकि एक बार वो ये कर चुके हैं कि अगर वो कोई फैसला लेंगे तो उसके बाद क्या होगा। तो इसीलिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए भी और सचिन पायलट के लिए भी। सियासी गलियारों में पायलट की जनसभा में जो भीड़ जुट रही है, उसे कांग्रेस पार्टी के भीतर जो शक्ति प्रदर्शन है विरोध का, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। और पार्टी की और अशोक गहलोत की चिंता भी बेवजह नहीं है, क्योंकि उनको वाकई जन समर्थन मिल रहा है। अब अशोक गहलोत से कई मुद्दों को लेकर नाराज चल रहे हैं सचिन पायलट। उनमें सबसे बड़ी बात है, जिसको लेकर उन्होंने 1 दिन का अनशन भी किया था, वसुंधरा राजे के शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच को लेकर। वो लगातार मांग करते रहे कि हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। वो कह रहे हैं कि हमने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि हम सरकार में आए तो जांच कराएंगे। 4.5 साल हो चुके हैं, हमें फिर से जनता के पास जाना है, तो मुख्यमंत्री क्यों जांच नहीं करा रहे हैं? एक वजह ये, इसके अलावा वो अपने सरकार के कामकाज पर हमले करते रहते हैं। कुछ दिन पहले पेपर लीक मामला हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो अधिकारी और नेता शामिल हैं उनकी जांच की जानी चाहिए। दूसरी तरफ गहलोत ने साफ कहा था कि कोई अधिकारी और नेता इसमें शामिल नहीं है, जो लोग इनमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जा रही। पायलट ने फिर, देखिए, योगी आदित्यनाथ की याद सबको आ जाती है। पायलट ने कहा कि जो कटारा जो इसमें शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके घर पर क्यों बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है? उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, जो काम नहीं कर रही है पार्टी। अब इन सब बातों को लेकर वो सड़क पर निकले। सड़क पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, अनशन किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा था एक्शन लेगी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। पायलट जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थे उसमें भी शामिल हुए थे। अनुशासनहीनता की बात पर जब पायलट से सवाल पूछा जाता है तो वो कह देते हैं अनुशासनहीनता है ही नहीं ये। और सबसे बड़ी बात, जो उनका अनशन था या उसके बाद जो इनकी 5 दिन की यात्रा है, उसमें न राहुल गांधी की फोटो है, न सोनिया गांधी की है, न कांग्रेस पार्टी का कोई सिंबल है। तो इसलिए वो मतलब इस यात्रा को किस दिशा में ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वो तय करना चाहते हैं, इस बात का जवाब पायलट ही दे सकते हैं। लेकिन पायलट कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान को लेकर उनके मन में कोई असम्मान की भावना नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए। अब इसमें 2 तथ्य हैं, एक पक्ष है सचिन पायलट का, एक अशोक गहलोत का। सचिन पायलट क्यों ये कर रहे हैं, क्यों अभी तक उन्होंने ये नहीं किया? इसलिए कि उनको पता है कि बार बार आश्वासन देने के बाद भी उनको पद नहीं दिला पाया कांग्रेस हाईकमान। तो वो जानते हैं कोई उनको कुछ दे नहीं सकता। वो जानते हैं कि अब गांधी परिवार के हाथ में कुछ है नहीं।
अशोक गहलोत से लेकर वो पद उनको दे नहीं सकते और उनके नाम पर भी चुनाव लड़ेंगे 2023 का, ऐसा कहीं से लगता नहीं। उन्हें लगता है कि एक बार फिर से गहलोत के नाम पर ही 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा। अब गहलोत के मन में क्यों डर नहीं है? गहलोत को पता है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता होता तो जब पर्यवेक्षक आए थे जयपुर में, जब चल रहा था कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा और सीएम की जो पद है, सीएम का पद है, वो सचिन पायलट को दिया जाएगा, जब विधायकों की बैठक बुलाई थी पर्यवेक्षकों ने, जो दिल्ली से आए थे, आलाकमान ने भेजे थे, उसमें विधायक शामिल नहीं हुए थे। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, अशोक गहलोत वैसे ही चल रहे हैं। तो ये साफ है कि एक को उम्मीद नहीं है और एक को डर नहीं है, इसीलिए दोनों अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा इससे बीजेपी कितना फायदा उठा पाती है या नहीं। वसुंधरा राजे के लिए तो मुश्किल अशोक गहलोत खड़ा ही कर चुके हैं। उन्होंने कह दिया था, जो बयान दिया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से मेरी सरकार बनी। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, बड़े इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है राजस्थान की। नजर बना के रखिए, जो भी अपडेट होगा वो आपको मैं जरूर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।